नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी जो है महेश बरमाल का ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें जो है जैव विविधता से संबंधित जो है आज ऑनलाइनर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैव विविधता का जो है अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु की उपस्थिति को जो है जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद है सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी जो है रोसेन ने किया था। उसके बाद है किस भौगोलिक क्षेत्र को जो है जैव विविधता का जो है भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जो है जैव विविधता के जो है भंडार कहा जाता है। उसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि जो है की स्थापना जैव विविधता को जो है संरक्षित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दशक 2011 से जो है 20 को किस रूप में घोषित किया गया था? तो जैव विविधता जो है दशक के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद है हॉट स्पॉट शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो थे वो नॉर्मन मारियर्स ने 1988 ईस्वी में किया था। उसके बाद है ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से जो है अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां जो है स्थानीय जातियां की जो है उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती हैं। जैव विविधता या हॉट स्पॉट कहते हैं उस क्षेत्र को। तो वर्तमान में जो है विश्व में इसकी संख्या 36 हैं, लेकिन भारत में 4 हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हॉट जैव विविधता जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र विश्व में कितना है? 36 हैं, लेकिन भारत में कितना है? तो भारत में 4 ही हैं। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के जो है चेन्नई में स्थापित किया गया है। ये 2003 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है भारत में लेह बेरी के नाम से जो है कौन से पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है भारत में लेह बेरी के नाम से सिवक थॉर्न जो है पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है भारत में अति संघनन वन जो है का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में जो है अति संघनन वन पाए जाते हैं। उसके बाद है एम स्ट्रीम्स जो है शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये जो है बाघ अभ्यारण्य के रख रखाव से संबंधित हैं। उसके बाद है भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर जो है कब हस्ताक्षर किया था? तो 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। तो भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया? 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। उसके बाद है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक जो है पादप पर्यावरण को जो है किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जो है जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जो है जैव विविधता को कम करने लगता है, इसीलिए जो है ये पर्यावरण को जो है हानि पहुंचाते हैं। भारत में सिंह पूछ बानर जो है मकौक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2002 में जो है जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद है किस पक्षी के जो है विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में जो है सिडरॉक्सी
गोंडी फ्लोरम नामक जो है पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गए हैं। तो डोडो पक्षी, यह जो है उपयुक्त पौधे के जो है फल को खाकर उसके जो है बीज के अंकुरण में सहायक था। उसके बाद है भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? एक कच्छ के खाड़ी में है। तो भारत के प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एक कच्छ के खाड़ी में जो है स्थित हैं। उसके बाद है भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है क्षेत्र का चयन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कौन सब हैं। लेकिन विश्व में कितना है? 36 हैं। लेकिन भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बीपीएससी टीचर वाले में 2 बार पूछे हैं, TRE 1 और TRE 2 में जो है, और TRE 3 जो कैंसिल हो गया था उसमें भी पूछे गए हैं 1 to 5 में। तो भारत में 4 जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र का चयन किया गया है, जिसमें पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है सुंडा लैंड जो निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद है फ्लाइंग पॉक्स अर्थात जो है उडियन जो है वल्गुल, जिसे जो है ग्रेट इंडियन फुट बैट भी कहा जाता है। यह क्या है? तो ये जो है चमगादड़ की एक प्रजाति है। उसके बाद है रेड डाटा बुक अथवा जो है रेड लिस्ट के जो है संगठन से संबंधित हैं। तो IUCN से संबंधित हैं। उसके बाद है कौन सी औषधि जो है गिद्ध की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइकोलोन जो है फेनेक्सोडियम एक गिद्ध की जो है संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि जो है ये सभी मवेशी जब बीमार पड़ते हैं तो वैक्सीन सब जब देते हैं और जब उसके मृत्यु हो जाते हैं मवेशी को, तो गिद्ध सब जो खाते हैं तो वो रसायन जो हैं उसके शरीर में प्रभावित हो जाते हैं और इसीलिए जो है इसकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। उसके बाद है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। उसके बाद है वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जो है जूलॉजिकल नामक एक एलुरस फ्लेगेंस है। तो ये रेड जो है पांडा जो वृक्ष पर रहने वाले स्तनधारी का जो है एक जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेगेंस है। उसके बाद है भारत में रेड पांडा के जो है प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है उत्तर पूर्वी भारत के जो है उप हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत में रेड जो है पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है हिमालय क्षेत्र में जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद है दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हांगुल मिर के लिए प्रसिद्ध है दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है, यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में है। उसके बाद है किस समूह के जीव जो है अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है? तो नाइट्रोसोमोनास नामक एक जीव जो है अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है। उसके बाद है धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनिया के रूप में जो है धान के पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। धान का पौधा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। और धान के खेत से जो है कौन सी गैस निकलता है? तो मीथेन गैस जो है धान के खेत से निकलते हैं। उसके बाद है जीव मंडलीय जो है
पारिस्थितिकी तंत्र में जो है रासायनिक तत्व का जो है प्रवेश किस माध्यम में होता है? तो पौधों की जो है जड़ के द्वारा होता है। उसके बाद है भारत के पूर्वोत्तर राज्य को जो है जैव विविधता के द्वारा जो है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को जैव विविधता के द्वार कहा जाता है।